भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कुछ लोग उस खतरे को पहले ही भांप गए थे और परिवार सहित पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। संसार में हर एक प्राणी को परम पिता परमेश्वर ने आशीर्वाद और अपनी कृपा दया दृष्टि से नवाजा है। मनुष्य को एक विशेष आशीर्वाद दिया है जो किसी भी प्राणी को नहीं दिया दूसरे को। वो आशीर्वाद है, वो एक योग्यता है और उसी में भगवान की समस्त कृपा दया और आशीर्वाद सब उसी में समाये हुए हैं। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करे तो इसका कल्याण हो और यदि मनुष्य उसका सदुपयोग नहीं करता है तो इसका फिर कल्याण नहीं होता। ये दूसरे प्राणियों की तरह दुखी, कष्ट, संकट में जीवन जीता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। वो आशीर्वाद क्या है? वो कृपा वृष्टि और भगवान की विशेष दया दृष्टि मनुष्य के ऊपर क्या है, उसे महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में मनुष्य के लिए कहा, हेयम दुखम अनागतम। कोई भी प्राणी आने वाले दुख को आने से पहले भांप करके उसका निराकरण करने में समर्थ नहीं है। कोई भी प्राणी आने वाला कष्ट, संकट, विपत्ति, दुख उसका पहले ही निराकरण कर ले आने से। मनुष्य को ये परम पिता परमेश्वर ने विशेष अपना आशीर्वाद दिया है कि वो आने वाले संकट, विपत्ति, कष्ट को भांप ले और वहां से निकल ले या निवृत्ति कर ले। जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कुछ लोग उस खतरे को पहले ही भांप गए थे और परिवार सहित पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो कष्ट, संकट, विपत्ति से बच गए। कुछ लोग उस संकट को, कष्ट को, विपत्ति को नहीं पहचान पाए, समझ नहीं पाए, आकलन नहीं कर पाए तो उनको बहुत पीड़ाएं भोगनी पड़ी। परिवार के सदस्यों को भी खोना पड़ा, खुद भी बहुत कष्ट उठाने पड़े। बहुत सारे लोग इस बात से परिचित हैं या उनके पूर्वज उनको ये कहानी बता करके गए हैं। ऐसे समाज एक ऐसा स्थान है, समाज एक मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें रह करके मनुष्य परम पिता परमेश्वर की भक्ति, आशीर्वाद प्राप्त करके अपने भी कष्टों को दूर करता है, परिवार के भी कष्टों को दूर करता है और समाज के संकटों का भी हरण करता है। वेद में मनुष्य के लिए बहुत सारे आदेश हैं, उनमें से परम पिता परमेश्वर एक आदेश देते हैं और प्रभु का नाम अलग अलग तरह से, अलग अलग विशेषणों से, अलग अलग प्रकार के गुणों से युक्त वेद में अनंत नाम है। जितने वेद में है उससे अतिरिक्त भी आप कोई गुण देखें तो प्रभु के अनेकों नाम हैं। उनमें से एक नाम है वसुवित। वसुवित कहते हैं जो सब कुछ जानता है। 8 वसु हैं, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड जिसमें बसता है उसका नाम है वसु। सब कुछ बसता है, पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, गैलेक्सी, चांद, सितारे, कण, अणु, परमाणु, ये जन्म, वो जन्म, पुनर्जन्म, सृष्टि, प्रलय, विकास, उद्भव, सब कुछ जिनमें बसता है उसका नाम है वसु। और ये 8 हैं, सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन है, देख लेना। परम पिता परमेश्वर का नाम है वसुवित। वो वसुवित है, वो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने के बाद भी अपनी जो इसकी संतान है, जीव का और आत्मा का और परमात्मा का ये रिश्ता है जैसे पिता और पुत्र का हो, माता और उसकी संतान का हो, ऐसा रिश्ता है। क्योंकि पिता के बिना, माता के बिना जैसे संतान का कोई भी भाग्य नहीं,
कोई भी जीवन नहीं, कोई भी संस्कार नहीं, कोई भी उसकी सुव्यवस्थित जीवनचर्या नहीं, आशीर्वाद नहीं, प्रसाद नहीं, दया दृष्टि नहीं, कृपा वृष्टि नहीं, कुछ नहीं है। बिना माता पिता के बालक का इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कुछ नहीं है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा के बिना आत्मा का भी कुछ नहीं है। इसलिए उसको कहा वसुवित, वो वसुवित है। एक और विशेषता है पुष्टि वर्धना, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसे वो बढ़ाता है। ये पक्का है, घटाता नहीं। जो परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो आगे बढ़ता है, और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो दुनिया के लोगों को आगे बढ़ता हुआ दिखता है पर आगे बढ़ता नहीं। अंतर है इस बात में। एक व्यक्ति है जो आगे बढ़ता हुआ दिखता है पर वास्तव में वो बहुत पीछे जा रहा है, और एक व्यक्ति है जो उन्नति करता हुआ नहीं दिखता पर वास्तव में वो बहुत आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा उल्टा है। कैसे? छली, कपटी, धोखाधड़ी, मिलावटखोर, रिश्वतखोर, है ना, डाकू, चोर, उचक्का, ये सब दुनिया की दृष्टि में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं पर ये बहुत पीछे जा रहे हैं। ईमानदार, चरित्रवान, सेवा, पराक्रमी और परोपकारी, नियम संयम से जीवन जीने वाला, समाज का, राष्ट्र का, मानव मात्र का, प्राणी मात्र का चिंतन मनन करके व्यवहार करने वाला, सदा सहयोग की वृत्ति वाला, दान वृत्ति वाला आदमी दुनिया में ऐसा लगता है कि ये पीछे रह गया पर वास्तव में वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे। क्यों? खाली एक बार यदि घर से बाहर निकलना हो और दोबारा उस घर में ना आना हो तो भले ही चाहे उस घर को आग लगा जाओ, फिर आपको क्या लेना देना, तो दोबारा तो आना ही नहीं। उसके दरवाजे खुले रह जाएं, खिड़कियां खुली रह जाएं, अलमारी खुली रह जाएं, गैस का बर्नर जलता रह जाए, बिजली के बल्ब जलते रह जाएं, पंखे जलते रह जाएं, एसी ऑन रह जाए, छत टपकती हुई है तो रह जाए, क्या लेना देना है? दोबारा तो आना नहीं है। अब दोबारा नहीं आना है तो फिर व्यवस्था कौन करे, कौन धर्माचरण करे? तो इसी प्रकार दो विचारधाराएं इस संसार में काम कर रही हैं। एक विचारधारा ये काम कर रही है कि इस घर में दोबारा नहीं आना है, और दोबारा नहीं आना है तो फिर कौन ध्यान करे, कौन ये सोचे कि थोड़ी व्यवस्था करके जाओ ताकि दोबारा आकर के दुख ना भोगने पड़े। दो विचारधाराएं हैं। एक तो वो है जो कि घर में लौट के आना है, जो अव्यवस्था छोड़ के जाएंगे उसका फल हमें ही भोगना है। और दूसरी विचारधारा ये है, बस अब खाओ पियो ऐश करो मौज करो, जो भी करना है अब कर लो, लौट के दोबारा इस घर में नहीं आना है।